खैरा साहब ये तो बड़ी क्लियरली बता रहे हैं कि देखें कैनाल बन रही है पंजाब में, पंजाब का सतलुज का पानी इस्तेमाल मैं भी दूंगा, बाद में मुझसे भी लीजिएगा। जरूर जरूर। पंजाब का चोलिस्तान जो है, आप भी खुश हो गए कि पाकिस्तान का एक इलाका जो बंजर है वो सैराब हो जाएगा। तो इतनी बड़ी गलत फहमी किस तरह सदर मुमलिकत को हो गई, या इसकी वजह ये तो नहीं कहीं आपके वहाँ पे एक मुखालिफ पार्टी इसको बहुत उछाल रही है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की जो पार्टी है, तो आप उस प्रेशर में जो है वो फिर ये देख नहीं रहे जो हकायक सदक साहब बता रहे हैं? इस तरह के इन जमातों के प्रेशर तो पीपल्स पार्टी नहीं लेती, ठीक है, लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि पानी का मसला मुल्कों के दरमियान, जब सूबों के दरमियान होता है, एक मुल्क के दरमियान जब पानी चलता है, या ऐसे दरिया जो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान से गुजरते हैं, उन मुल्कों के दरमियान आपस में ताल्लुकात का, यानी विद इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, ये दोनों ताल्लुकात के अंदर बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। ठीक है, जंगे हो जाते हैं, इसके ऊपर ताल्लुकात टूट जाते हैं। और हमारे यहाँ तो आपको पता है, जमींदारों में पानी की तकसीम के ऊपर या अपनी बारी के ऊपर कत्लेआम हो जाता है। तो ये बड़ा लाइफ लाइन होती है, इसलिए बहुत हसास इशू है। पाकिस्तान में कालाबाग डैम हो या बाकी, एक बड़ा इशू अदम एतमाद है, बद एतमादी है। जो लोअर रिपेरियन होते हैं ना जी, यानी पंजाब जो है, ये तो टेक्निकली अगर लोअर रिपेरियन के साथ कोई ज्यादती करना चाहे, अगर चाहे, तो क्योंकि अपर रेपेरियन है तो ये नहर निकाल के या पानी अपने में इजाफी ले सकता है। ये कंसेप्चुअल बात है, लेगा नहीं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा ले सकता है, ठीक है। सिंध अगर अपने हिस्से से जायद पानी लेना चाहे तो वो कहां से लेगा? सो वो ज्यादती करने की पोजीशन में नहीं है। ये एक बदएतमादी है कि पंजाब में। सर ये कैसे दूर हो सकती है? अब अगर ये बनाना चाहते हैं कैनाल जी, तो कैसे दूर करें इसको? मैं उस पर करता हूं। माजी में कुछ ऐसे फैसले किए गए जो फ्लड कैनाल बनाई गई, फिर अल्टीमेटली वो रेगुलर पानी की कैनाल बना दी गई। ठीक है। जो फ्लड कैनाल्स थी, जो सीजनल थी, जो बाद में रेगुलर हो गई, ये बड़ा तकलीफ दे रहा और उसको अल्टीमेटली अकॉर्ड के जरिए सेटल कर लिया गया। अब भी उनका तहफ़्फ़ुज़ यही है कि आप अगर, और ये दरिया सिंध से पानी लिया जा रहा है, अगर ये कह रहे हैं सतलुज से लिया जा रहा है, आप कह रहे हैं सिंध से लिया जा रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूँ सतलुज से नहीं। सतलुज में जो पानी जाता है, पाकिस्तान सतलुज में पानी लेता ही नहीं है, अगर वो तो इंडिया को चला जाता है। इन्हीं दरियाओं का पानी ट्रांसफर करके हम उन दरियाओं में लेके जाते हैं। तो अल्टीमेटली जब लोअर रिपेरियन के पास जाते हैं तो वहां जाके सारे दरियाओं का पानी एक जगह आ जाता है। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन कुछ नहरें उसमें ये भी हैं जो बलूचिस्तान की नहर निकल रही है, और ये कुछ नहरें वो थी जिनके बारे में 6 नहरें कहा गया, जिन पे मुशर्रफ के दौर में काम शुरू हुआ था। मसला क्या हुआ है? मसला यह है कि अगर एक सूबा इस पे एहतजाज कर रहा है या एतराज कर रहा है, तो इस पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग मुश्तरका मुफादात, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उनको लेकिन वो हुकूमत ये भी कहती है ना कि इरसा की अथॉरिटी भी तो मौजूद है ना, उसको क्यों नहीं मान रहे आप? सर देखिए, इरसा की अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इरसा का काम पानी की तकसीम का है। अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो और बात है। ये बात मलिक साहब पॉइंट आ गया आपका। मुझे क्विकली अगर आप इजाजत दें, एक आखिरी बात। जी जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर सूबे को ये हक हासिल है कि वो अपने गिवन शेयर में अगर पानी अपना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसके ऊपर सूबे के अंदर अगर कोई ताफत है तो करे, लेकिन अगर किसी जगह इससे फेडरेशन के यूनिट में आपस में तनाव होता तो ना करे। आपका ये साहब का पॉइंट आ गया, उसको दूर कर क्विकली मेरे साथ रहेगा वैसा साहब। बिल्कुल ठीक है साहब ने भी यही कही है। सदर साहब ने भी आप कह रहे हैं, लेकिन सदर साहब ने तो कह रहा हूं उनको तो वो तो चेतावनी दे रहे हैं, वो तो खबरदार कर रहे हैं हुकूमत को कि ऐसा काम ना करें। तो अवैध साहब नहीं सर, नहीं, उन्होंने कहा अभी इसको रोकें और इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स से, हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है अवैध साहब, आपकी पार्टी ने भी बहुत, ये लग रहा है कुछ पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया जब उमर अयूब कह रहे हैं कि जी सदर जरदारी जो है वो पानी बेच रहे हैं सिंध का, तो बिला वजह ही एक डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं पंजाब की टेंशन के ऊपर। वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, ये नहीं, मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बताता हूँ थोड़ी सी में। जो ये प्रॉब्लम, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई हुई है इस वक्त। 2 इसके रीज़न है। एक रीज़न ये है कि आपको याद होगा आज से कई साल पहले ये एक दफ़ा एक बाकायदा पूरा इसके ऊपर बहुत वर्किंग हुई थी, इसका एलोकेशन बजट हुआ था, साइट हुई थी कालाबाग डैम के लिए। और कालाबाग डैम, अगर उसकी वजह यह है कि आप देखें कि 2 महीने जब मानसून के होते हैं जी, तो जब सारे दरियाओं में पानी भरता है और फ्लड आता है और दरिया सिंध में वो ऑल्सो स्वेल्ड आउट, जी जी, और वो अपने जो कच्चे का इलाका है वहाँ पे वो लाखों जो एकड़ ज़मीन जो है उसको सैराब करता है, वो सारा फ्लड हो जाता है और उसके बाद वो पानी जो है समुद्र में चला जाता है।
कालाबाग डैम जो था वो फ्लड, ना तो उसमें ये फ्लड आना था ना पानी, एक आस्पेक्ट था। मैं आपको दूसरी बता दूं, दो चीजें हैं। ये उनकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन अपनी जगह पे है, इस लिहाज से कि आजकल सिंध में कम बारिशों के पेश नजर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहां पानी की हुई है। लेकिन पानी वहां जितना एक बात सुन लीजिए ना, एक पानी वहां पे चोरी बहुत होता है। एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, मैंने खुद सीरीज सिंध के बहुत इंटीरियर में जाके देखा, तो लोग पानी को बड़े बड़े रेजरवॉयर जो हैं, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, लेक जो है बिल्कुल सदिक साहब, आपने कुछ अवैध साहब कह रहा था तोड़ के पानी भर लेते हैं। बिल्कुल अवैध साहब का पॉइंट आ गया जी सदिक साहब। देखिए, इसमें एक अहम चीज़ रह गई जो मैं आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हमें यहाँ कहा जाता है कि पानी की शॉर्टेज है। पानी की शॉर्टेज नहीं है। 120 से 140 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो फ्लो करता है, इससे भी ज़्यादा बाज़ दफ़ा फ्लो करता है। पानी की जब ज़रूरत होती है उस वक्त पानी नहीं बहता, यानी जब हमने फसलें लगानी होती हैं, जब पानी की ज़रूरत होती है उस वक्त पानी कम पड़ जाता है। राइट। वैसे अगर आप देखें पानी जो बह रहा है तो वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम डैम बना लें एक दो तो हम पानी को रेगुलेट कर पाएंगे। सर उस पानी की डैम तो यहाँ मतलब इतना बड़ा मसला है कि कि मुशर्रफ जब साहब नहीं बना सके फसलों विद को ऑल पावर्स इन हिज हैंड, तो वो तो ये बहुत बड़ा मसला है ना।